Dear students of 10th class, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School मुंढार। तो बेटा आज हमारी सप्लीमेंट्री रीडर का 5th लेसन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और इसी के नाम पर इस बुक का नाम भी रखा हुआ है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स पद चिन्ह, पैरों के निशान, विदाउट फीट बिना पैरों के, मतलब पैर नहीं दिखाई देते, सिर्फ चिन्ह चिन्ह हैं उनके। तो ये जो स्टोरी है कि एक ऐसे साइंटिस्ट की है जिसने अपनी प्रतिभा के दम पर एक ऐसी दवाई की खोज की जो मनुष्य के शरीर को पारदर्शी बना सकती है, ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जा सके, शीशे की चादर जैसा। लेकिन खोज तो बहुत बड़ी की, लेकिन उसने इसका दुरुपयोग किया। इसलिए लेसन में हम पढ़ेंगे उसने जितना भी काम किया इसका दुरुपयोग करते हुए, मतलब एक क्रिमिनल की तरह, अपराधी की तरह प्रयोग किया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई मनुष्य अदृश्य हो सकता है? विजिबल, जिसको देखा जा सके, हु कैन बी सीन। इनविजिबल, हु कांट बी सीन, जिसको देखा ना जा सके। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट, ये वैज्ञानिक की कहानी है। वो डिस्कवर्स, जो खोज करता है, हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कि वो स्वयं को किस तरह से अदृश्य करे। इनविजिबल, अदृश्य। डज ही यूज, क्या वो प्रयोग करता है, और मिसयूज या दुरुपयोग करता है। यूज और मिसयूज, सदुपयोग और दुरुपयोग, मतलब अच्छा प्रयोग, बुरा प्रयोग। हिज डिस्कवरी, अपनी खोज का, अपने अनुसंधान का, क्या वो सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है, बुरा प्रयोग करता है। ये पढ़ेंगे हम कहानी के अंदर। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन है। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ो और पता लगाओ। तो इन क्वेश्चन का हमने आंसर्स ढूंढने हैं पढ़ के। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? ये जो अदृश्य आदमी था, ये पहली बार कैसे दिखाई देता है? हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? पहली बार कैसे दृश्य होता है, ये दिखाई देता है। वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स? वो गलियों में क्यों घूम रहा था? तो इन क्वेश्चंस का जवाब हम आगे लेसन में जैसे जैसे पढ़ेंगे तो पाएंगे। लेट अस स्टार्ट। द टू बॉयज, दो लड़के, स्टार्टेड इन सरप्राइज, हैरानी में चल पड़े। एट द फ्रेश मड्डी इम्प्रिंट्स, ताज़ा कीचड़ के चिन्हों पर। ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फूट, नंगे पाँव के। एक जोड़ा, जोड़ा का मतलब दो नंगे पाँव के कीचड़ में चिन्हों को देख, ताज़ा ताज़ा चिन्हों को देखकर हैरानी से दोनों लड़के चल पड़े। वट वॉज ए बेयर फुट मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस? एक नंगे पाँव वाला व्यक्ति क्या कर रहा था किसी घर की सीढ़ियों पर। इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन के बीच में, लंदन शहर के बीच में किसी घर की सीढ़ियों पर एक नंगे पाँव वाला व्यक्ति क्या कर रहा था। एंड वेयर वॉज द मैन, और आदमी था कहाँ? आदमी दिखाई नहीं दे रहा, पच्चीन दिखाई दे रहे थे। एज दे गेज्ड, गेज स्टेयर, गौर से देखना। जो ही उन्होंने गौर से देखा, रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, एक विशेष आकृति उनकी आंखों को, नजरों को मिली, मतलब दिखाई दी। ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से एक ताज़ा पद चिन्ह उभरा। जैसे वो देख रहे थे तो एक जो है ना विशेष आकृति दिखाई दी, और पता नहीं कहाँ से एक ताज़ा पद चिन्ह उभरा। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, फर्दर आगे पद चिन्ह चलते रहे, फॉलो माने एक के बाद एक पीछा करते रहे, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, डिसेंडिंग, उतरते हुए, द स्टेप, सीढ़ियों से, मतलब घर की सीढ़ियों से उतरते हुए ये कदम बार बार आते रहे, उभरते रहे। प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स, और गली की ओर बढ़ते हुए, प्रोग्रेस आगे की ओर बढ़ना, मतलब सीढ़ियों से उतरकर गली की ओर बढ़ रहे थे ये पदचिन्ह। द बॉयज फॉलोड, और लड़के जो है ना पीछा करते रहे। फैसिनेटेड, फैसिनेटेड, आकर्षित होकर, मोहित होकर, हैरानी में। अनटिल द मड्डी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, और जब तक पीछा करते रहे कि ये कीचड़ के चिन्ह बिकेम, बनते गए या हो गए, फेंटर एंड फेंटर, धुंधले तर धुंधले, मतलब धुंधले तर धुंधले होते चले गए। एंड एट लास्ट, और आखिर में, डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, एकदम से समाप्त हो गए, ऑल टुगेदर
एकदम से डिसअपियर्ड, लुप्त हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ, और इस रहस्य की जो व्याख्या थी, मिस्ट्री रहस्य, एक्सप्लेनेशन व्याख्या जो थी, वॉज रियली सिंपल एनफ, काफ़ी साधारण थी, आसान सी थी। द बिविल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, वो हैरान बच्चे एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी खोज की थी, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, के मानव शरीर को कैसे पारदर्शी बनाया जाए। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर को, मानव शरीर को कैसे पारदर्शी बनाया जाए, इस बात की खोज की थी उस वैज्ञानिक का ये बच्चे पीछा कर रहे थे। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जिसका नाम ग्रिफिन था, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, उसने प्रयोग पर प्रयोग किए थे, टू प्रूव, ये सिद्ध करने के लिए, दैट की द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मानव शरीर अदृश्य हो सकता था। इस पर उसने प्रयोग पर प्रयोग किए थे, काफ़ी मेहनत की थी। फाइनली, आखिर में, ही स्वेलोड सर्टन रेयर ड्रग्स, उसने कुछ विशेष प्रकार की दवाइयाँ निगली, स्वेलोड, निगली, सर्टन, विशेष, रेयर, विरली, जो बहुत कम पाई जाती हैं, ड्रग्स, दवाइयाँ निगली, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और उसका शरीर इतना पारदर्शी हो गया जैसे शीशे की चादर। दाऊ इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, और यद्यपि ये इतना ही कठोर रहा जितना कि शीशा, पारदर्शी भी शीशे जैसा और कठोर भी, सॉलिड, कठोर भी शीशे जैसा। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दाऊ ही वाज, यद्यपि वो एक उज्जवल, ब्रिलियंट, उज्जवल, चमकदार, बुद्धिमान वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन, लेकिन वो एक बिना कानून का अपराधी आदमी था। लॉलेस, बिना कानून का मतलब क्या हुआ, अपराधी, क्रिमिनल। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, लैंडलॉर्ड के मकान मालिक, डिसलाइक्ड हिम, ने उसको नापसंद करता था। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उसको बाहर निकालने की कोशिश की उसने। इन रिवेंज, इसके बदले में, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखाई दिए भाग जाने के लिए। ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसने अपने कपड़े उतारने पड़े, रिमूव माने हटाना, उतारना। दस, इस प्रकार से, इट वॉज दैट, यही वो कारण था, ही बिकेम ए होमलेस वांडरर, वो एक बेघर घुमक्कड़ बन गया, बिकेम, बन गया, होमलेस, बेघर, वांडरर, घुमक्कड़। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़े के, विदाउट मनी, बिना पैसे के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल अदृश्य। अनटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, और जब तक कि उसका पैर किसी कीचड़ में नहीं पड़ गया, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स, और पदचिन्ह छोड़ गया, एज ही वॉक्ड, जैसे वो चला। तो जैसे वो, मतलब ये बच्चों को पदचिन्ह कहाँ दिखाई दिए कि उसका पैर कीचड़ में गिर गया, और जैसे वो चला तो वो जो है पदचिन्ह छोड़ता हुआ चला। ही एस्केप्ड इजिली एनफ फ्रॉम द बॉयज, एस्केप्ड, बच निकला, इजिली, आसानी से, एनफ, काफ़ी आसानी से बच निकला इन लड़कों से। वो फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स, जो उसके पदचिन्हों का पीछा कर रहे थे, उनसे काफ़ी आसानी से बच निकला वो, इन लंदन में। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके साहसिक कार्य, साहसिक क्या कहें, दुस्साहसिक कार्य कहेंगे यहाँ, तो वो अभी समाप्त नहीं हुए थे। ओवर, समाप्त होना, बाय नो मीन्स ओवर, किसी तरह भी समाप्त नहीं हुए थे। ही हैड चूजन, उसने चुना था, ए बैड टाइम ऑफ द ईयर, साल का बुरा समय चुना था उसने, टू वांडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़े लंदन में घूमने के लिए बुरा समय था ये। इट वॉज मिड विंटर, सर्दी का बीच था। एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बुरी तरह से को ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट, काम चलाना, और वो काम नहीं चला सकता था बिना कपड़ों के। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, और गलियों में घूमने की बजाय, ही डिसाइडेड टू स्लीप इन टू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, गर्माइश, गर्मी, सेक के लिए, वो एक लंदन के बड़े स्टोर में
घुस गया। स्लिप माने फिसलना होता है, अंदर फिसल गया, घुस गया उसके। डिसाइडेड निर्णय लिया, एक लंदन के बड़े लंदन स्टोर में घुसने का फैसला किया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, बंद होने का समय आ गया स्टोर का। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, और जैसे दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, खर्च की परवाह किए बिना ग्रिफिन वॉज एबल, योग्य था, टू गिव हिमसेल्फ, खुद को देने के लिए। क्या देने के लिए? प्लेजर, खुशी। किस चीज़ की खुशी? ऑफ क्लोथिंग, कपड़े पहनने की। एंड फीडिंग, और खाने की। हिमसेल्फ, खुद खाने की, कपड़े पहनने की खुशी दे सकता था वो खर्च की परवाह किए बिना, क्योंकि अब दुकान और वो दोनों ही थे, लोग जा चुके थे, मालिक जा चुके थे। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज, उसने तोड़कर डब्बों को खोला। एंड रैपर्स, लिफाफों को भी तो खोला, फाड़ा। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और अपने आप को गर्म कपड़ों में फिट कर लिया, पहन लिए। सून, जल्दी ही। विद शूज, जूतों से। एन ओवर कोट, ऊपर के कोट से, लंबा कोट से। एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, और चौड़े किनारों वाली, ब्रिम किनारा, चौड़े किनारों वाली टोपी पहन ली। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, अब वो एक पूरी पोशाक पहने हुए देखने योग्य व्यक्ति बन गया था। इन द किचन, रसोई में। ऑफ द रेस्टोरेंट, वहाँ जो रेस्टोरेंट था, जो स्टोर के अंदर, उसकी रसोई में। ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी और ठंडा मांस मिल गया। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, और उसने भोजन के बाद, फॉलो माने पीछा करना, किसका पीछा? भोजन का। भोजन के बाद उसने जो मिठाइयाँ खाई। एंड वाइन, और शराब पी। टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर वो होता है जहाँ पर सूखे मसाले सामान रखा जाता है, उसको ग्रोसरी स्टोर बोलते हैं। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और आखिर में वो स्थिर हो गया टू स्लीप, सोने के लिए। ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, गद्दों के ढेर पर। पाइल, हीप, ढेर। क्विल्ट्स, गद्दे, रजाई गद्दे। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम, काश ग्रिफिन प्रबंध कर लेता जागने का, गुड टाइम, ठीक समय पर। ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ ठीक हो गया होता। एज इट वाज, और जैसा कि ऐसा था कि उसने ऐसा नहीं किया। ही डिड नॉट वेक अप, वो नहीं जागा। अनटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जो दुकानदार के सहायक थे, जो मालिक होता है उसके सहायक होते हैं, सेल्समैन भी कह सकते हैं, वो असिस्टेंट्स कहा गया यहाँ पर, कि वो जब तक ना वो पहुँच गए और तब तक वो नहीं जागा था। वहन ही सॉ ए कपल ऑफ देम, जब उसने एक जोड़े को आते हुए, कपल ऑफ देम, एक जोड़े को आते हुए देखा। अप्रोचिंग, पहुंचते हुए। रीचिंग, अप्रोचिंग, रीचिंग, पहुंचते हुए देखा। ही पैनिक्ड, वो हड़बड़ाया। एंड बिगेन टू रन, भागना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गेव चेज, स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसका पीछा किया। स्वाभाविक रूप से क्यों? क्योंकि उन्होंने जैसे दुकान खोली, आदमी निकल के भाग गया, तो स्वाभाविक बात है वो पीछा तो करेंगे ही। इन द एंड, आखिर में, ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। क्विकली, तेजी से, टेकिंग ऑफ, उतारते हुए, हिज न्यूली फाउंड, नए नए पाए हुए, डाले हुए, क्लोथ्स, कपड़े, नए नए पहने हुए कपड़ों को तेजी से उतारने के बाद ही वो बचने में सफल रहा। वॉज एबल टू एस्केप, बचने में सफल था। सो वंस मोर, एक बार फिर, ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, उसने अपने आप को अदृश्य पाया। बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन जनवरी की ठंडी हवा में नंगा। नेक्ड, बेयर, नंगा, चिल, ठंडा। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग आउट नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग, कोई ऐसी भी चीज दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। दिस टाइम, इस बार, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, कि किसी नाटक कंपनी के स्टॉक में कोशिश की जाए। इन द होप, इस आशा में, किस आशा में? ऑफ फाइंडिंग, पाने की। क्या पाने की? नॉट ओनली क्लोथ्स, न केवल कपड़े, बट ऑल्सो समथिंग, लेकिन कोई ऐसी चीज भी, दैट वुड हाइड, जो छिपा लेगी, द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, कंधों के ऊपर के खाली जगह को। सर्दी में जो कंधों के ऊपर, मतलब गर्दन का जो क्षेत्र था, वहाँ जो ठंड लग रही थी, ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई कपड़ा मिल जाए
तो उस कोशिश में उसने जो है ना एक ड्रामे की कंपनी में, क्योंकि वहीं संभव था कि अलग अलग रोल करने वाले लोगों के लिए, अलग अलग नाटकों के लिए, अलग अलग स्थिति के लिए अलग अलग कपड़े होते हैं, तो वहाँ प्रचुर मात्रा में कपड़े थे, तो इसलिए वहीं जाने का फैसला किया। शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपते हुए, ट्रेम्बलिंग, शिवरिंग ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, ही हरीड टू ड्रूरी लेन, उसने ड्रूरी लेन जगह का नाम है, ड्रूरी लेन के लिए जल्दी किया, उसकी ओर दौड़ा। द सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड, जो नाटक संसार का केंद्र था, मतलब वहाँ बहुत सारी थिएट्रिकल कंपनियाँ थी, इसलिए केंद्र कहा उसने। क्या नाम था उस जगह का? ड्रूरी लेन। ही सून फाउंड ए स्टेबल शॉप, जल्दी उसे एक अनुकूल सी दुकान मिल गई। ही मेड इज वे इनविजिबल, अदृश्य रहते हुए उसने अपना रास्ता बनाया। अप स्टेयर्स, ऊपर की सीढ़ियों में। ही केम आउट ए लिटल लेटर, थोड़ी देर बाद वो बाहर आया। वियरिंग बैंडेजेज, टोपियाँ पट्टियाँ पहने हुए। राउंड इज फोरहेड, अपने माथे के चारों ओर पट्टी बांधे हुए पहने हुए बाहर आया। डार्क ग्लासेस, काले चश्मे, फाल्स नोज, नकली नाक, बिग बुशी साइड विस्कर्स, बड़ी बड़ी मूछ दाढ़ियाँ, एंड ए लार्ज हैट, और एक बड़ा सा टॉप, ये सारी चीज़ें पहन के बाहर आया वो। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखाई दिए बच निकलने के लिए, एस्केप बच निकलना। ही केयरलेसली अटैक्ड, उसने निर्दयता से, केयरलेसली निर्दयता से, करवली, अटैक्ड द शॉपकीपर, दुकानदार पर आक्रमण कर दिया। फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। आफ्टर विच, जिसके बाद, ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी, उसने उसका सारा धन लूट लिया। ही कुड फाइंड, जो वो पास गया। तो बेटा ये था फर्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चंस हैं उसमें, जो नेक्स्ट पार्ट में देखने हमने, तो क्वेश्चंस मैं इकट्ठे करवा दूंगा दोनों के, तो देखते हैं। हाँ, ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, भीड़ भड़ाके वाले लंदन से बच निकलने को उत्सुक, जल्दी में। ही टूक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ ईपिंग, ईपिंग गांव के लिए एक ट्रेन पकड़ी उसने। वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन, स्थानीय सराय, उस गांव में जो सराय थी उसमें उसने 2 कमरे बुक किए, किराए पर लिए। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन, एक सराय के अंदर एक अजनबी का आना पहुंचना। वॉज इन एनी केस, हर तरह से था। एन अनयूजुअल इवेंट, एक असाधारण घटना, मतलब सर्दी के मौसम में किसी यात्री का आना इस सराय, गांव की सराय के अंदर एक अजीब घटना थी, ये असाधारण केस था। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, और अजनबी भी कैसा, बड़ी अजीब दिखावे का, अपीयरेंस दिखने वाला, अनकॉमन असाधारण। सेट ऑल टंग वेजिंग, सभी जीभों को, जुबानों को कुछ न कुछ कहने के लिए मजबूर कर दिया, मतलब लोग उसके बारे में बातें बनाने लगे, टंग से जुबान। मिसिज हॉल, श्रीमती हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो मालिक की पत्नी थी, किसका मालिक, उस सराय का मालिक। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, को मित्रता भाव बनाने के लिए उसने हर कोशिश की, हर प्रयास किया, एफर्ट प्रयास। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। एंड टोल्ड हर, और उसको बता दिया उसने, माई रीजन फॉर कमिंग टू ईपिंग, ईपिंग में मेरे आने का कारण, इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, एकांत की इच्छा है, मतलब मैं एकांत में रहने की इच्छा रखता हूँ और इसी कारण से यहाँ आया हूँ। सॉलिट्यूड, एकांत, लोनलीनेस। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड, मैं नहीं चाहता कोई मुझे डिस्टर्ब करे, इन माई वर्क, मेरे काम में। बिसाइड्स, इसके अलावा, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, एक तो दुर्घटना ने मेरे चेहरे को प्रभावित किया है, वो इतना अगड़ंगा पहने हुए था, तो उसका कारण इसने बता दिया है। सेटिस्फाइड, संतुष्ट, दैट की, हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, कि उसका जो मेहमान है वो एक सनकी, एसेंट्रिक एक सनकी वैज्ञानिक है। एंड इन व्यू ऑफ, और इस विचार से, द फैक्ट, इस तथ्य का भी एक कारण था, दैट की ही हैड पेड हर इन एडवांस, उसने अगाऊ पैसे अदा कर दिए थे किराए के। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी कि पैसा अगर आए गया अपना, कैसा भी पड़ा रहेगा। मिसिज ऑल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, और उसके चिड़चिड़े स्वभाव को, उसकी अजीब अजीब आदतों को माफ़ करने के लिए श्रीमती हाल तैयार हो गई। प्रिपेयर्ड, तैयार हो गई। क्यों? पैसे मिले गए, सर्दी में वैसे भी कोई नहीं आता, कुछ तो आमदनी हुई,
तो इस बात को नज़र में रखते हुए उसकी सारी कमियों को माफ़ करने के लिए तैयार हो गई। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चुराया हुआ धन ज़्यादा समय तक नहीं चला। लास्ट लॉन्ग ज़्यादा चलना। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और वर्तमान में ही अभी हाल में ही ग्रिफिन को स्वीकार करना पड़ा दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि अब उसके पास और नकद धन नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया, हाउएवर हालांकि, दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि किसी भी क्षण आ जाए उसको एक चेक की उम्मीद है। वो उम्मीद किए हुए बैठा है कि एक चेक आएगा और वो किसी भी क्षण आ सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, इसके थोड़ी सी देर बाद या समय के बाद, एक क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, एक अजीब प्रकरण घटना घटी। अकर्ड एपन्ड वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह बहुत जल्दी, ए क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकंड, उसके एक पादरी और उसकी पत्नी को जगा दिया गया, बाय नॉइजेज, शोर द्वारा, इन द स्टडी, अध्ययन कक्ष में। अध्ययन कक्ष में हो रहे शोर के कारण क्लर्जी मैन, पादरी और उसकी पत्नी जाग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, क्रीपिंग बिना शोर किए मतलब चलते हुए, डाउन स्टेयर्स उतरते हुए सीढ़ियाँ। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, उन्होंने पैसे की खनखनाहट सुनी। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन डेस्क, जो कि क्लर्जी मैन के डेस्क से लिए जा रहे थे। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई शोर किए। एंड विद ए पोकर ग्रेस्ड फर्मली, और एक झाड़ू जैसा डंडा मजबूती से ग्रेस्ड पकड़े हुए, इन हिज हैंड, अपने हाथ में। द क्लर्जी मैन फ्लंज ओपन द डोर, पादरी ने धड़ाम से दरवाज़ा खोल दिया। सरेंडर, अपने आप को हवाले कर दो। सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दो। तो बेटा आज यहीं तक, और इसको अच्छी तरह से दोहराना, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को विद स्पेलिंग याद करना। थैंक यू।